नमस्ते साथियों, रिसर्चर सर्वेश इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्णमाला के अंतर्गत वो स्वर, वर्ण, व्यंजन, अन्य वर्ण, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, उच्चारण स्थान आदि को देखा था। आज के क्लास में हम लोग तत्सम तद्भव शब्द देखेंगे। वैसे तो तत्सम तद्भव शब्दों की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है, जो उसकी शब्दावली है बहुत लंबी है। सबको देख पाना, सबको रट पाना कुछ हद तक संभव नहीं है, लेकिन कुछ ट्रिक के माध्यम से प्रयास किया गया है कि उसे आप आसानी से कम समय में समझ सके और उसके प्रति एक अनुमान विकसित हो जाए कि ये तत्सम ही होगा, ये तद्भव ही होगा। ये ट्रिक कोई मानक ट्रिक नहीं है कि सभी शब्द उसका पालन ही करें, लेकिन हाँ, लगभग 70 से 80% शब्द ऐसे हैं जो उसका पालन करेंगे। तो आइए देखते हैं और प्रयास करते हैं अपने तत्सम तद्भव शब्द पहचानने के तरीके को आसान बनाने की। तो आइए देखते हैं तत्सम तद्भव शब्द। हाँ, पिछले क्लास में जब हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे तो उसमें जो ऊष्म व्यंजन है, उसमें स्पर्श संघर्षी हो गया था। स्पर्श संघर्षी, तो इसे वहां से ये इस त्रुटि को समाप्त कर देंगे। वो केवल संघर्षी होगा। उसमें क्या होता है? संघर्षी व्यंजन होता है। उसमें संघर्षी व्यंजन होता है। और ये क्या क्या होता है? तो तीनों स और ह। और स्पर्श संघर्षी क्या होता है? तो स्पर्श संघर्षी जो है च वर्ग का प्रथम 4 अक्षर, मतलब कि च, छ, ज और झ, ये होगा। तो वहां इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आइए देखते हैं तत्सम तद्भव। अब सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि कौन से शब्द तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझने के लिए तत्सम को थोड़ा सा खोलेंगे या तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ेंगे, इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा तत् धन सम। क्या हो जाएगा? तत् धन सम। तत् मतलब क्या होता है? उसके या उससे, सम मतलब जैसे या समान। तो उसके समान, उसके समान, उसके मतलब किसके? संस्कृत के। संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तो संस्कृत के समान जो शब्द थे हूबहू हिंदी में अपना लिए गए। हूबहू हिंदी में अपना लिए गए, उन्हें क्या कहा गया? तत्सम। क्या कहा गया? तत्सम। संस्कृत के जो शब्द थे बिल्कुल वैसे ही हिंदी में अपना लिए गए, उसे कहा गया तत्सम। तद्भव देखते हैं। तद्भव को अविच्छेद करते हैं तो ये हो जाएगा तत् धन भव। तत् मतलब उसके या उससे, अभव मतलब उत्पत्ति या उत्पन्न होना या जन्म लेना। तो उससे, उससे मतलब उससे क्या होना? उत्पन्न होना। उससे उत्पन्न होना। तो उससे मतलब किससे? जो तत्सम शब्द हमारे हिंदी में अपना लिया गया, इस तत्सम शब्द से। इस तत्सम शब्द से क्या हुआ? जो उत्पन्न हुआ और थोड़ा सा परिवर्तित रूप में हमारे आम बोलचाल की भाषा में शामिल हुआ या हमारे हिंदी के मानक रूप में शामिल किया गया, उसे क्या कहा गया? तद्भव। तो तत्सम जो थोड़ा सा परिवर्तित होके हमारे आम बोलचाल की भाषा में मानक रूप में स्वीकार किया गया, उसे क्या कहा गया? तद्भव। तो तत्सम तद्भव हम समझ गए, तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से शब्द तत्सम होते हैं और कैसे शब्द तद्भव होते हैं। तो कुछ ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से प्रयास करेंगे कि हम अधिक से अधिक शब्दों को आसानी से पहचान सके कि कौन सा तत्सम होगा, कौन सा तद्भव। बाकी मानक कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा हमारे पहचानने की क्षमता को आसान
बढ़ाएगा और हमारे लिए थोड़ा सा रटने की कमी को दूर करते हुए पहचानने में हमारी मदद करेगा। तो आइए देखते हैं कि इन ट्रिक के माध्यम से हम तत्सम तद्भव कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले तत्सम। अब किसी भी शब्द में यदि री आ जाए, तालव्य स आ जाए, वो आ जाए, छ आ जाए, त्र आ जाए, मूर्धन्य स आ जाए, य आ जाए, अण आ जाए, स्र आ जाए, र आधा र आ जाए, आधा र, आधा र यानी कि ऐसे। तो इसमें कौन कौन चिन्ह आता है? एक ये चिन्ह होता है, एक ये चिन्ह होता है और एक ये चिन्ह होता है। ये तीनों चिन्ह कहीं आ जाए तो समझ जाइएगा क्या है, तत्सम शब्द है। या आधा अक्षर दिख जाए, आधा अक्षर दिख जाए तो समझ जाइए कि ये तत्सम ही होगा। कुछ अपवाद हो सकते हैं इसके, लेकिन कुछ हद तक ये क्लियर हो जाएगा, 90% तक ये तत्सम ही होगा इन ट्रिक के माध्यम से। अब आइए देख लेते हैं तद्भव कैसे पहचानेंगे। तद्भव, यदि कहीं दंत स दिख जाए, यदि कहीं ब दिख जाए, यदि आपको ख दिख जाए, यदि आपको छ दिख जाए, ठीक, यदि आपको ज दिख जाए, यदि आपको न दिख जाए, यदि आपको त दिख जाए, नहीं, यदि आपको न दिख जाए, या द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन दिख जाए तो समझ जाइए कि वो शब्द क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। क्या होगा? तद्भव शब्द। तो आइए एक एक उदाहरण के हिसाब साथ देखते हैं कौन सा शब्द तत्सम होगा, कौन सा तद्भव। हाँ, साथ ही ये भी देखेंगे कि किसी तद्भव शब्द में क्या जोड़ें, कौन सा अक्षर उसके जगह पर रखें हैं कि वो तत्सम हो जाए, और किसी तत्सम शब्द में कौन सा अक्षर रखें हैं कि वो तद्भव हो जाए। तो ये भी कोई मानक ट्रिक नहीं है, लेकिन रख के देखेंगे कुछ हद तक हमारे विकल्प से पहचानने में मदद मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं। जैसे आ गया ये हमको ऋतु, तो ऋतु को देख के क्या लग रहा है? हमने देखा कि ये आगे क्या बता देंगे, तत्सम। तो तुरंत इसको देखते ही बता दीजिएगा कि ये कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। कितना क्लियर रहेगा? इसका तद्भव क्या होता है? ऋतु। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे आ गया सूकर, और विकल्प दिया है ऐसे। हमको बताना है कि सूकर का तद्भव क्या होगा इन दोनों में से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने इस स की जगह पे, अपने इस स की जगह पे क्या लिखेंगे? दंत स। क्या लिखेंगे? दंत स। इस स की जगह पे क्या लिखेंगे? दंत स। उसके बाद देखेंगे इसके जगह पे दंत स रखने के बाद कि जो शब्द बना वो सार्थक शब्द है कि नहीं। यदि सार्थक शब्द है तो समझ जाइए कि वो उसका क्या होगा, उससे बना जो शब्द विकल्प में जो दिख रहा है तो समझ जाइए कि वो तद्भव होगा। तो जैसे यहाँ हम जो स दिखे इसके जगह पे हम लोग रख दिए दंत स, तो ये शब्द मिला। फिर दूसरा दिख रहा है, उसमें भी हम लोग इसके जगह पे स रखे और ये दिखा हमको अक्षर, ये शब्द दिखा। तो इसमें देखेंगे कि जो पहला शब्द है
ये सार्थक शब्द है सूकर, कि ये कोई सार्थक शब्द नहीं है। कहीं सुने हैं? नहीं। दूसरा शब्द जो है वो देखिए सुअर, सुने हैं, और इसका अर्थ हमको पता भी है, तो तुरंत समझ जाएंगे कि सूकर का तद्भव क्या होगा, सुअर, ऐसे समझ जाएंगे। फिर देखिए यदि आ गया ऐसे सया, इसमें दे दिया ऐसे दो विकल्प, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो शब्द दिया है उसमें इसके जगह पर स रखेंगे, तो हमने स रखा तो ऐसा मिल गया। फिर इसकी जगह पे हम लोगों ने विकल्प के हिसाब से, जहाँ विकल्प दिख रहा है वहाँ पे हमने स देखा इसके जगह पे। अब देखेंगे कि दोनों में सार्थक शब्द कौन सा है, तो स या कोई सार्थक शब्द नहीं है, तो इसे हटा देंगे। दूसरा जो शब्द दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सेज, सेज का सार्थक शब्द है, समझते हैं आप, तो ये आसानी से समझ जाइए कि यही इसका तद्भव होगा। जैसे दे दिया ऐसे श्वास, तुरंत इसका दो विकल्प यहाँ मान लीजिए दे दिया ऐसे, हाँ ये देखिए चंद्र बिंदी आया ना, यदि किसी शब्द में चंद्र बिंदी आ जाए तो समझ जाइए वो तद्भव होगा। क्या होगा, तद्भव होगा। तो श्वास, तो हम अब यहाँ पे नियम के हिसाब से अपने जो ट्रिक बनाया उसके हिसाब से दंत स रखेंगे, तो दंत स रखे तो ऐसा बना। और फिर दूसरा वाला जो हमको शब्द दिख रहा है उसमें दंत स पहले वाले की जगह पर दंत स देखे हम, ये देखे। अब दोनों में देखेंगे कौन सा सार्थक शब्द है, तो ये हमको जो दिखा वो कोई सार्थक शब्द नहीं दिख रहा है, तो इसको हटा देंगे। दूसरा जो शब्द दिख रहा है सांस, तो ये आसानी से हम लोग समझ रहे हैं कि सांस क्या होता है, तो ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो ऐसे हम आसानी से तद्भव शब्द देख लिया करेंगे। फिर अगला देखते हैं, व का ब, यदि वो के स्थान पर ब रखने पर कोई सार्थक शब्द मिल जाता है, तो समझिए कि उस जिसमें वो आया है उस शब्द का, उस तत्सम शब्द का जो ब रखने पर जो शब्द मिला है, जो सार्थक शब्द मिला है, वो क्या है, तद्भव है। जैसे जैसे दे दिया है वणिक, तो वह आ गया तो समझ जाइए कि तत्सम शब्द है। अब इसमें दो विकल्प दिख रहा है आपको, मान लीजिए ऐसे, और एक दिख रहा है ऐसे, दो विकल्प दिख रहा है। अब हम अपने विकल्प के हिसाब से इसको देखेंगे, इसके जगह पे ब रखेंगे, तो ब रखे तो ऐसा मिला। फिर हम जो दूसरा शब्द दिख रहा है उसमें देखेंगे इसके जगह ब रखा गया कि नहीं, तो ब रखा गया है, तो ब मिला यहाँ पे हमको पहले स्थान पे, व की जगह पे ब मिला यहाँ, व की जगह पे ब मिला यहाँ। दोनों में ब देखे, अब दोनों में देखेंगे सार्थक शब्द क्या है, तुरंत देखें तो बड़ी कोई सार्थक शब्द नहीं होता है, वो वणिक होता है, तो तुरंत इसे हटा देंगे। बनिया, बनिया हम सुनते हैं और इसका अर्थ भी समझते हैं, तो तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्या होगा, इसका वणिक का बनिया तद्भव होगा। जैसे आ गया ऐसे, आ गया वधु, इसमें दो विकल्प दिया है, ये दिया है। तुरंत हम क्या करेंगे, विकल्प में जो विकल्प दिख रहा है देखेंगे इसके जगह पे ब रखा गया कि नहीं, जिसमें जिसमें ब इसके जगह पे दिख रहा है उन दोनों उन विकल्पों को चूज कर लेंगे। चूज कर लिए कि यहाँ भी ब दिख रहा है, यहाँ भी ब दिख रहा है। अब इन विकल्पों में देखेंगे कि सार्थक कौन सा है, तो ये कोई शब्द नहीं होता है, तुरंत इसे हटा देंगे। दूसरा जो शब्द दिख रहा है बहु, आप सुने भी हैं, इसका अर्थ भी समझते हैं, तुरंत समझ जाइए कि इसका क्या होगा, ये तद्भव होगा। तो ऐसे विकल्प से पहचान लिया करेंगे। अगला देखते हैं, छ, तो छ की जगह पे यदि ख रखा हुआ आ जाए या छ, और इससे जो शब्द मिल रहा हो सार्थक है, तो समझ जाइए कि इसका वो तद्भव शब्द होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, आ गया मान लीजिए कि छत्री, छ आ गया, समझ जाइए शब्द कैसा है, तो ये है तत्सम शब्द। अब दो विकल्प आपको दिया हुआ है,
ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, मान लीजिए कि ऐसे भी दिया है, ऐसे विकल्प दे दिया है। तुरंत क्या करेंगे, देखेंगे कि इसकी जगह पे ख और छ रख के, तो ख रखे, देखिए ख रखा हुआ एक शब्द मिला हमको, फिर इसके जगह पे ख रखा हुआ एक और शब्द मिला, फिर इसके जगह पे छ लिखा हुआ एक शब्द मिला। अब हम इन जो शब्द दिख रहे हैं, जो विकल्प हमको दिख रहे हैं, तो उसको तुरंत देखेंगे कि इसमें सार्थक कौन है, सही शब्द कौन क्या है। तो देखिए ये कोई शब्द नहीं होता है, कहीं पढ़े हैं इस तरह का खत्री, नहीं पढ़े हैं, इसको हटा देंगे। ये देखिए ये खत्री, इस तरह खत्री पढ़े हैं, सुने भी हैं, तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये सही शब्द है। इस तरह का छतरी देखिए कहीं दिखा आपको, तो ये छतरी आपने कभी नहीं देखा होगा, ना कहीं पढ़ा होगा, तो तुरंत समझिए कि ये ऐसा कोई शब्द सार्थक शब्द ये नहीं, ऐसा शब्द नहीं होता। तो आपको मिला क्या कि ये वाला जो है सुना पढ़ा और देखा गया है, तो तुम तुरंत समझ जाइए कि छतरी का जो है ये आप तद्भव हो जाएगा खतरी। और देख लेते हैं, जैसे आ गया क्षीर और दे दिया है ऐसे, हमने देखा कि इसके जगह पे क्या रखना है, या तो छ या तो ख, और जो शब्द मिले वो सार्थक है, तो समझ जाइए कि वो उसका तद्भव होगा जो विकल्प में दिया गया है। तुरंत इसके जगह पर हमने रखा क्या छ, तो ये देखा कि ये ऐसा शब्द है, फिर इसके जगह पर हमने देखा ख, तो ये ऐसा एक शब्द है, और दोनों में देखेंगे दोनों सार्थक है कि नहीं। तो इस तरह का क्षीर हमने कभी कोई शब्द न देखा है न पढ़ा है, तुरंत समझ जाइए कि ये कोई इस तरह का शब्द नहीं होता, हटा देंगे। दूसरा देखिए क्षीर, सुने भी हैं, पढ़े भी हैं, खाए भी होंगे, तो आसानी से समझ जाइए कि ये इसका क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। जैसे आ गया ऐसे क्षण, इसमें देखिए क्या है, ऐसे दो विकल्प मान लीजिए दे दिया ऐसे, ऐसे दे दिया, तीन विकल्प मान लीजिए। अब इसमें देखेंगे, सबसे बड़ा नियम क्या जानते हैं, इसके जगह ख रखना है, छ रखना है। हमने ख रखा, देखा एक शब्द मिला, ख रखा देखा एक और शब्द मिला, हमने यहाँ पे फिर छ रखा, देखा एक शब्द मिला, फिर ऐसे ही और विकल्प हो सकते हैं, तो हमने इतना ही पे देखना है। तो यहाँ देखें हम, तो देखिए इसका कोई अर्थ होता है कि नहीं, इस तरह का शब्द हमने देखा है, सुना है कि नहीं, तो देखे तो नहीं मिला, ऐसा न सुने हैं न देखे हैं, कोई सार्थक शब्द नहीं है। खन कोई शब्द सार्थक शब्द नहीं है, इसको हटाए। अब देखिए छन, छन हमने सुना है, क्षण भर जैसे सुना है, तुरंत समझ जाइए कि ये क्या है, एक सार्थक शब्द है, और यही इसका क्या होगा, क्षण का तद्भव शब्द होगा। तो ऐसे हमको समझ लेना है। आगे देखते हैं, त्र, त्र का त हो, त्र की जगह पर त रख के देखते हैं, अगर उससे कुछ सार्थक शब्द मिल जाता है तो समझिए कि वो क्या है, उसका तद्भव है। जैसे आ गया सुपुत्र, सुपुत्र की जगह पे हमको त्र की जगह पे क्या रखना है, त रखना है। तो देखते हैं रख के, दो विकल्प हमको मिला, ये ऐसे शब्द मिला। हम क्या जानते हैं कि तुरंत हमको त्र की जगह त रख के देखना है, तो हमने त रखा तो ऐसा शब्द देखा कि हाँ विकल्प में ऐसा शब्द दिया है, लास्ट में त है। एक और विकल्प देखें, उसमें भी देखें कि लास्ट में त है। अब इन दोनों विकल्पों में देखेंगे कि दोनों सार्थक या सही शब्द कौन सा है दोनों में। तो सुपूत सुने हैं कि सपूत सुने हैं, तो आप ऑटोमेटिक आपके ध्यान में आएगा कि आपने क्या सुना है, सपूत, तुरंत समझ जाइए कि ये इसका तद्भव होगा, ये कोई शब्द नहीं होता है। तो ऐसे आराम से समझ जाएंगे। मान लीजिए ऐसे दे दिया, धरित्री, और इसको दो शब्द, इसमें दो आपको शब्द दिया हुआ है, ठीक। अब तुरंत हम जानते क्या है, इसके ऊपर त रखना है, हमने त रखा हुआ देखा, लास्ट में एक शब्द मिला हमको, फिर एक और देखे दूसरा शब्द दिया, उसमें भी त दिखा हमको, दोनों शब्द हमने देख लिया। अब देखेंगे दोनों में सार्थक शब्द क्या है जो हमारे बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। तुरंत हमने देखा कि धरिती
कोई शब्द हमने नहीं सुना है, इस तरह कोई शब्द नहीं होता। क्या ऐसा हमने सुना है कि नहीं? धरती, तुरंत समझ जाइए कि क्या है ये, इसी का तद्भव है। ऐसे हम लोग समझ लिया करेंगे। आगे देखिए, मूर्धन्य स, इसका क्या होता है? इसमें या तो स रखना होता है या छ रखना होता है। जैसे हमने लिखा षष्ठ, दो विकल्प हमको मिला, ऐसे और ऐसे। तुरंत हम इसके जगह पे हम रखे क्या? छ। देखिए इस तरह का भी हमको विकल्प में शब्द में है। फिर इसके जगह पर रखेंगे छ, देखिए इसमें ऐसा विकल्प है। मान लीजिए ऐसे भी दे दिया होता, हमने लिखा इसके जगह पे स, देखिए ऐसा विकल्प है। अब जो विकल्प मिला इसमें देखेंगे कि कौन सा सार्थक शब्द है। तो हमने देखा कि इस तरह का कोई शब्द हमने आज तक न पढ़ा है न सुना है। फिर इस तरह देखिए छठा, छठा हमने पढ़ा है, सुना है, देखा भी है, तो ये इस पर टिक लगा कर रखिए। फिर अगला भी देख लीजिए, फिर अगला विकल्प देखे, उसमें देखे कि इस तरह का ना शब्द हमने सुना है, ना देखा है, ना पढ़ा है, तुरंत इन दोनों को हटा दीजिए कि ये सार्थक शब्द नहीं है। जो दूसरा जो दिख रहा है ये छठा, समझिए ये इसका तद्भव होगा। षष्ठ का क्या होगा? छठा। फिर देख लेते हैं, यदि आ गया संड, क्या आ गया? संड। तो इसके जगह फिर वही देखेंगे, छंड। एक शब्द मान लीजिए आपको विकल्प में दिया हुआ है, एक दिया हुआ है ऐसे, एक दिया हुआ है ऐसे, तो हमको जो विकल्प दिया है उसी विकल्प से देखना है। तुरंत इसके जगह हमने जो जानते हैं उसके जगह पे स और छ रखना है। स रखे, एक शब्द हमको मिला, फिर इसके जगह पर शब्द रखे, फिर एक स दिखा, छ रखे तो छ भी दिखा। अब इसमें देखेंगे जो हमको दिखा उसमें कौन कौन से सार्थक शब्द हैं। इस तरह का शब्द आपने कहीं सुना है, देखा है? नहीं। इस तरह का नहीं। लेकिन जो ही ये आ रहा है, ध्यान आते ही यहाँ पे समझ जा रहे हैं कि आपने ये शब्द सुना है, तुरंत समझिए इसका क्या होगा? तद्भव। जैसे आगे देखते हैं, फिर य जो, मतलब य की जगह पर ज रखने पे अगर कोई सार्थक शब्द मिल रहा है तो समझिए कि उस शब्द में जिसमें य आया है उसका यह तद्भव शब्द होगा। जैसे य, तो हमने इसके जगह पे देखा विकल्प ऐसे मिला, फिर ऐसे मिला, तो हम यही जानते हैं इसके जगह पे जो देखना है, जो हम रखे ये शब्द मिला, फिर इसके जगह पे जो रखे ऐसा शब्द दिखा। अब सब तो दो दिख गए हमको, लेकिन देखना है कि ये इसमें सार्थक कौन सा है। इस तरह का शब्द आपने कभी जो के रूप में नहीं लिखा होगा। जो कैसे लिखते हैं? ऐसे आपने देखा है, सुना है, पढ़ा भी होगा इस तरह का, तुरंत समझ जाइए कि इसका क्या होगा? ये तद्भव होगा। जैसे आ गया यत्न, इसको देख लेते हैं। तो हमने विकल्प देखा कि लिखा है ऐसे, ऐसे, तुरंत हम देखेंगे इसके जगह पर जो रखेंगे, एक शब्द हमको मिला, फिर इसके जगह पर जो देखे एक और शब्द मिला, और इन दोनों शब्दों में देखेंगे सार्थक शब्द कौन सा है, सुना सुनाया या बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या है। तो इस तरह का जत्न हमने नहीं देखा है, हमने जतन देखा है, जतन सुना है, जतन पढ़ा है, तो तुरंत समझिए कि ये क्या होगा? ये इसका तद्भव होगा। यत्न का क्या होगा? जतन। आगे देखते हैं, अड़ा, अड़ा की जगह पे न रख के देखते हैं, और अड़ा जिस शब्द में है अगर उस शब्द में अड़ा के स्थान पर न रखा जा रहा है, जो शब्द मिल रहा है यदि वो सार्थक है तो तुरंत क्या समझ जाएंगे? ये इसका तद्भव होगा। जैसे आ गया उड़, और शब्द में जो यहाँ पूछा है प्रश्न, वहाँ विकल्प दिया है ऐसे, 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 तुरंत हम जो जानते हैं कि इसके जगह पे हमको न रखना है,
तुरंत न रखे, देखिए ऐसा शब्द मिला हमको। फिर यहाँ न रखे, देखिए ऐसा भी शब्द हमको दिख रहा है। अब जो दोनों शब्द दिख रहे हैं उसमें देखेंगे सार्थक शब्द कौन सा है। तो आपने कभी ऊर्ण ऊर्ण देखा है, ऊर्ण पढ़ा है कहीं, लेकिन आपने ये ऊन जो है पढ़ा होगा, देखा होगा, तो तुरंत समझिए कि ये ऊर्ण का क्या है, ये अनुभव होगा। तो आसानी से विकल्प से इसको हल कर सकते हैं। आगे देख लीजिए, स्र, स्र का हो जाता है स। तो अगर स्र उसमें किसी शब्द में है, स्र की जगह पर स रखने पर कोई शब्द जो मिल रहा है वो सार्थक है, तो समझ जाइए कि क्या है वो तद्भव उसका होगा। जैसे आ गया ये श्रृंगार, और जो शब्द मिला है हमको मिल गया ऐसे, दोनों में देखेंगे कि स्र की जगह पर हमको स रखना है, हमने स रखा है, ऐसा शब्द मिला हमको। फिर स यहाँ रखे, देखिए तो और शब्द मिला हमको। अब इन शब्दों में छांटना है कि सार्थक कौन सा है। तो क्या इस तरह का श्रृंगार आपने कहीं देखा, पढ़ा है, सुना है? नहीं। लेकिन ये यूं ही ये आएगा श्रृंगार, ये वाला, तुरंत आपके दिमाग में पहुंच जाएगा, हाँ ये कहीं देखा हुआ है। तो अगर देखा हुआ है तो ये इसका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। अब देखिए ये आधा र जहां जहां आए तुरंत समझ जाना है कि ये क्या होगा, तत्सम होगा। क्या होगा, तत्सम होगा। जैसे आ गया, आप मान लीजिए कि हरिद्रा, द्र आया है, र आ गया यहाँ पे, समझ जाइए कि कैसा शब्द होगा, तत्सम। हरिद्रा का तद्भव क्या होता है, तो होता है हल्दी। इतना क्लियर रहेगा। और र देख लेते हैं। जैसे आ गया ग्राम, क्या आ गया, ग्राम। तो ग्राम में देखिए र दिख रहा है, तुरंत समझिए क्या है, ये क्या है, तुरंत समझिए तत्सम है। इसका क्या होगा, गांव। क्या होगा, गांव। अब आ गया, मान लीजिए कि ऐसे आ गया कर्पूर, इसमें देखिए ऊपर र दिख रहा है, ये तुरंत समझिए क्या है, ये तत्सम है। इसका क्या होगा, कपूर। तो ये आपका ये समझ गए कि रो वाला। फिर देखते हैं आधा अक्षर आ जाता है तो शब्द क्या होता है। जैसे आ गया आदित्यवार, तो यहाँ देखिए जो तो है वो कैसा है, ऐसा है कि नहीं, आधा तो है, आधा अक्षर आ गया, तो समझ जाइए क्या होगा, ये तत्सम होगा। क्या होगा, तत्सम होगा। और इसके साथ ही ये भी ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए आधा तो आ गया, और देखना है कि जो तद्भव के शब्द हैं, जो तद्भव में ये शब्द जो आ रहे हैं, ये तो इसके साथ नहीं है, होने पे कभी कभी ये क्या हो जाता है, तद्भव भी हो जाता है, तो वहाँ ध्यान देना है। यदि इन शब्दों के साथ है तो कोई दिक्कत नहीं, तब तत्सम होगा ही होगा। ठीक, तो आदित्यवार, इसका क्या होगा, इतवार। यदि आ गया ऐसे उद्घाटन, ये जो द है क्या है, आधा द है, तुरंत समझ जाएंगे क्या है, कैसा शब्द है। तो ये शब्द जो है तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है, उघाड़ना। क्या होता है, उघाड़ना। तो हमने आधा अक्षर भी देख लिया। और इसमें कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले एक पहचानने का तरीका और है कि जैसे शब्द सुने तो शब्द सुनने के बाद उसका उच्चारण करेंगे। उच्चारण करने में यदि उस किसी शब्द को उच्चारण, किसी शब्द का उच्चारण करने में हमको अतिरिक्त प्रयास करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, अतिरिक्त प्रयास करना पड़ रहा है, तो तुरंत समझ जाइए कि ये तत्सम हो सकता है।
क्या हो सकता है? तत्सम। और जिस शब्द को बहुत आसानी से आप उच्चरित करते हैं, बहुत ही आसानी से बोल लें और लगे कि हाँ ये तो सुना सुनाया बात है और ये शब्द है और जो आसपास हम सुनते रहते हैं, तुरंत समझिए कि वो तद्भव हुआ। जैसे इस तरह का शब्द आ गया, तो ये देखिए इस तरह का शब्द ये सुने हैं कभी? बहुत कम सुने होंगे, कभी कभार। तो जहाँ सुने होंगे और इसको बोल के देखिए, उच्चरित कीजिए, गोधूम। थोड़ा सा एक्स्ट्रा अभ्यास हमको प्रयास करना पड़ रहा है। और इसका जो होता है तद्भव क्या होता है? गेहूं। तो गेहूं वो सब सुने हैं, तो हम समझ जाएंगे ये तद्भव है। अब देखेंगे द्वित्व व्यंजन। क्या देखेंगे? द्वित्व व्यंजन। तो जिस शब्द में द्वित्व व्यंजन आ जाए, समझ जाइए कि क्या है? तद्भव है। जैसे आ गया बच्चा, इसमें देखिए द्वित्व व्यंजन दिख रहा है, तुरंत समझ जाइए कि क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? तो होगा वत्स। फिर यदि देख लीजिए अगला, उल्लू, द्वित्व व्यंजन आया, तुरंत समझ जाइए तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? उल्लूक। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए यदि चंद्र बिंदु आ जाए, क्या आ जाए? किसी शब्द में चंद्र बिंदु, बिना कुछ सोचे समझे बता दीजिए कि वो तद्भव है। क्या है? तद्भव। जैसे आ गया आंख, तुरंत क्या बताएंगे? कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। आ गया गांव, तुरंत बताएंगे तद्भव शब्द है। आ गया चांद, तुरंत बताएंगे तद्भव शब्द है। तो ये जहाँ आ गया, तुरंत चंद्रबिंदु आया, तुरंत समझ जाइए कि तद्भव शब्द है। इस प्रकार हम लोगों ने तत्सम तद्भव शब्दों को ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब जो शब्द इस ट्रिक का पालन नहीं करेंगे, उन्हें अभ्यास के द्वारा सीखेंगे।